हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी वेल नोन है। आप लोग सभी इस चीज़ को जानते हैं, इस स्ट्रेटजी को। बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी का नाम है एफडी। तो एफडी तो आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों ने की भी होगी अपने बैंक अकाउंट्स में और अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स में। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को करने के लिए थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें आपको एफडी की लेडर बनानी है। मीन्स की एफडी की लेडर बनानी मतलब आपको एक एफडी नहीं, आपको 6 एफडी या 12 एफडी या जितने भी आप बना सकते हैं उतनी एफडी बनानी है, अपने फ़ंड के हिसाब से और अपने नीड के हिसाब से। आपको कब पैसा चाहिए उसके हिसाब से। तो दोस्तों, ये किस तरीके से होती है? एफडी लेडरिंग का मतलब हो गया कि एफडी यानी आपके पास अगर एक अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया, मान के चलो 5 लाख रुपया है। अब 5 लाख रुपये की आपको सिर्फ एक एफडी नहीं करनी है। 5 लाख रुपये को आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग मान के चलिए कि आप 1 साल के लिए, तो आपको 12 महीनों में उस एफडी को या 12 टुकड़ों में उस 5 लाख रुपये को तोड़ना है और फिर उस छोटे छोटे टुकड़े को हर महीने एफडी करना है, हर महीने एफडी करना है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं एफडी लेडरिंग, कि आपने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी बना करके एफडी की है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी एक्सेल शीट खोली है, इसको मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब इसमें देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में है मंथ्स यानी कि आप अगस्त 2026, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगस्त 2026 से यानी इसी महीने से मैं अपनी एफडी लेडरिंग स्टार्ट करता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास लगभग 2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये का कॉर्पस है, ठीक है, जो मैंने अपनी पुरानी सेविंग से सेव किया हुआ है, ठीक है। और मेरा बैंक मेरे को हर एफडी पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो वो मैं ऑन एन एवरेज 12 एफडीज़ का पूरा निकाल के चलता हूँ कि 6.5% मेरे को बैंक हर एफडी में मेरे को दे रहा है, ठीक है। क्योंकि बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो कभी 6.5% मिलेगा, कभी 6.4 मिलेगा, कभी 6.8 मिलेगा, कहीं पे आपको 7 भी मिल जाएगा, कहीं 7.2 भी मिल जाएगा 1 साल की लिमिट के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज 6.5 का है। और ऊपर पे जो मैंने मंथ्स लिखे हैं उसमें है कि आपको किस किस मंथ में कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका रिटर्न है कि जिस टाइम आपकी एफडी मैच्योर होकर के आपको वापस मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगस्त 2026 में मैंने अपने 2.5 लाख रुपये को तोड़ा, तो 20,000 रुपये महीने का हिसाब बनता है मेरा 12 महीने के लिए, ठीक है। तो अभी 20,000 रुपये महीने की मैंने उसमें एफडी कर दी है, ठीक है दोस्तों। अगस्त में करी, सितंबर में करी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेके जुलाई 2027 तक मैंने कंटिन्यू एफडी करी है, हर महीने 20-20 हज़ार रुपये की। ये तो मैंने बना दी लेडर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को अगस्त 2027 से मेरे को जो रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा एफडी मैच्योरिटी पे, ठीक है, वो मैं अब आप देखिए, ये भी मेरे को इस तरीके से लेडर की तरह मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप मिलने में लगा है, ठीक है। तो अगस्त 2026 की मैच्योरिटी अगस्त 2027 में होगी, वहाँ पे मेरे को 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये इंटरेस्ट अमाउंट है 1,300 रुपया, 1,300 रुपये मेरे को मिलेंगे। तो टोटल मेरे को 21,300 अगस्त में मिलना स्टार्ट हुआ। उसी तरीके से सितंबर में मेरे को 21,300 रुपये मिलना स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में 21,300। तो ये मेरी एक तरीके से लेडर बन गई है, यानी मेरे को हर महीना इनकम आना स्टार्ट हो गया है। यानी जो मैंने 20,000 रुपये एक एफडी में 2.5 लाख रुपए ना डाल के तोड़ के 20,000 रुपये महीने के हिसाब से की थी, उसमें मेरे को लेडर के थ्रू हर महीना इनकम आना स्टार्ट हो गया। और ये इनकम मेरे को देखिए अगस्त 2027 से अगस्त 2028 यानी जुलाई 2028 तक मेरे को मिलना कंटिन्यू रहा। अब इसको मैं अपना इमरजेंसी फ़ंड, लिक्विड फ़ंड कुछ भी समझ के मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरा इनकम ये पैसा बचता है तो मैं इसे री इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ कहीं और पे। ये दोबारा से आरडी में लेडरिंग कर सकता हूँ, एफडी में लेडरिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों, देखा ये किस तरीके से एक एफडी ना करके आपने अपने उस अमाउंट को, प्रिंसिपल अमाउंट को डिफरेंट अपने तरीके से नीड के अकॉर्डिंग आपने तोड़ा, तो आपको
हर महीने इनकम आना स्टार्ट हो गया। आपको हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम सैलरी के अलावा या आपके बिजनेस इनकम के अलावा इस तरीके से इनकम आने स्टार्ट हो गई, जिसको आप अपनी इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं एफडी की लैडरिंग करनी। और दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और इस टेक्निक को अपना करके आप अपना जो है एक इमरजेंसी फ़ंड छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह से मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आरडी लैडरिंग सिखाई थी, उसमें आरडी लैडरिंग के बारे में बताया है, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं आरडी लैडरिंग की वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।